वरिष्ठ प्रवक्ता एस एस जोगटा ने कहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी में अपने ही कई गुट बन चुके हैं और उनकी लड़ाई आपस में ही होगी और कई वोटों भी काटेंगे, जिसका कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा और यह चुनाव जीतना आसान होगा। बीजेपी ने जिस तरह के षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराने का प्रयास किया है, इसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और भी क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एस एस जोगटा जी। जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक टिप्पणी की है कि जब विधायकों की संख्या 34 होगी तो सरकार गिर जाए। तो अब जानना चाहेंगे जोगटा जी, जिस तरीके से 6 बागियों की अगर हम बात करते हैं, सर्वप्रथम वो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उपचुनाव में उन्हें टिकट दी गई है। फिलहाल जो निर्दलीय विधायक है उनका इस्तीफा अभी फिलहाल वापिस नहीं लिया गया है। और ये जानना चाहेंगे कि खासकर क्या तैयारी है कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनावों को लेकर। पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया और तमाम उन दर्शकों का जो आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और जहां तक आपने बात की लोकसभा की तैयारियों को लेकर, तैयारियां हमारी पूरी है हमेशा की तरह जैसे होती है तैयारियां। हम बीजेपी की तरह हाई फाई दिखावा नहीं करते कि हमने ये कर दिया जी, हमने वो कर दिया है। हमारा जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम चलते हैं और लास्ट में हम जीतते भी हैं। और जहाँ तक आपने बात कही भी जयराम जी ने ये बोला, जयराम जी ने वो बोला, 34 विधायक। जयराम जी को काम तो कुछ है नहीं। जयराम जी के आप ये बताओ कि जयराम जी ने पीछे अपने उन्होंने कर्मचारियों के प्रति एक भद्दी टिप्पणी की है। वो शांता कुमार को भी आगे लांग के रख दिया है उन्होंने कि कर्मचारियों को हम लिस्टें बना रहे, कर्मचारी भाजपा के विरोधी हो चुके हैं, उनकी हम लिस्टें बना रहे। क्या देखेंगे जी आप कर्मचारियों को? आपने दिया क्या अपने रिजीम में पिछले 5 साल में? स्केल आपका 16 को तो 16, आप तो 22 में गए। बात हम लोकसभा की कर रहे हैं और जिस तरीके से 6 बागी विधायक वहां पे गए हैं, निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। अब कितना चुनौतीपूर्ण मांगते हैं आप लोकसभा चुनाव? क्या है चुनौतीपूर्ण? तो भाजपा में 2-3 गुट बन गए, ए बी सी भाजपा। कांग्रेस को तो फायदा ही है उनसे, क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। भाजपा को अपने ही लोगों से उनकी लड़ाई आपस में ही होगी, उनकी वोटें भी आपस में ही कटेंगी। कांग्रेस में साफ निकल जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो कुटारा घाट उन्होंने जो छूरा प्रदेश सरकार के और कांग्रेस पार्टी के पीठ में घोंपा है, वो पब्लिक उनको कभी माफ नहीं करेगी। पब्लिक के माथे में भी कलंक लगा है कि इस तरह से वो भाजपा में खरीद फरोख्त के तहत वो गए हैं। और भाजपा का तो काम ही है देश में सरकारें गिराना, दूसरों के घरों में सेंध लगानी। तो उस माध्यम से अगर वो गए हैं तो वो उनकी पॉलिटिकल डेथ हो चुकी है, वो परमानेंट खत्म है। जो उन्होंने लेना देना कुछ था, जो भी था मुझे नहीं पता, जो हमने सुना है वो उनका हो गया साहब। सरकार चाहती थी कि ये तो देवभूमि है हिमाचल प्रदेश की, हमारी सरकार नहीं गिरी। उनका तो मिशन पूरा था कि हम सरकार को गिराएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं होता। यहाँ की देवभूमि में इस तरह देवता भी आशीर्वाद देते हैं। भाजपा को इस बार देवता लोग भी जो है वो मतलब उनको बधाई देंगे, जिस तरह से उन्होंने लोकप्रिय सरकार को गिराने का एक असफल प्रयास किया है। तो वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन कैंडिडेट सूटेबल हो सकता है किस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं। और जल्दी ही अप्रैल के फर्स्ट नहीं तो सेकंड वीक में हम उतार देंगे। ये कहना कि कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे, ये भाजपा का कोई रोल नहीं है, न उनके अधिकार क्षेत्र में। हम जब मर्जी उतारे, उन्होंने क्या लेना इस चीज से? आपने उतार दिया तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ा आपका, तो आप आपस में ही मुकाबला है। ABCD भाजपा, कोई धूमल साहब गुट, कोई जयराम गुट, कोई बिंदल गुट, कोई फलाना गुट। आप देखिए मंत्री जैसे लेवल के लोग, मार्कंडे ने रिजाइन दे दिया, ध्वाला जैसे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। और कंवर वरिंदर कंवर जो है वो हताश है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का कहना है कि उनके संपर्क में और भी विधायक है कांग्रेस जो कि भाजपा में आना चाह रहे हैं। देखो, भाजपा में और महाजन साहब में जो कहते हैं वो होता नहीं है। जो उन्होंने करना था गलती से वो हो गया हुआ है। बाकी कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल इंटैक्ट है। 34 विधायक हमारे इंटैक्ट हैं, वो कहीं नहीं जाते। वो एक अच्छे घराने से, अच्छे खानदान से, अच्छे संस्कारी लोग हैं। जो कांग्रेस पार्टी है उनमें संस्कारी लोग हैं। जो मतलब 9 ग्रह थे कांग्रेस में, जो कांग्रेस के ऊपर 9 ग्रह चढ़े हुए थे, वो अब भाजपा की तरफ चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भी जो 9 ग्रह कहीं चले गए तो वहाँ कुछ उथल पुथल तो करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता से जोगटा। इनका कहना है कि जो 9 ग्रह थे वो भाजपा में जा चुके हैं और उथल पुथल करेंगे। वहीं जो केंद्र की जन विरोधी नीति है उनको लेकर मैदान में उतरेंगे और लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीतेंगे। जी सर, हमसे बातचीत करेंगे आपका